आज मैं ज्योग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी विषय से जुड़ी हुई कुछ तथ्य आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं ज्योग्राफी, GEOGRAPHY। ये ज्योग्राफी शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया? ज्योग्राफी शब्द का पहला बार प्रयोग यूनानी इरेटोस्थनीज ने किया। यानी ज्योग्राफी शब्द का पहला बार प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था इरेटोस्थनीज, जो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। ज्योग्राफी जो है वो यूनानी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? यूनानी भाषा में। ज्योग्राफी शब्द का जो सम्मिश्रण तैयार हुआ है वो दो शब्दों से हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। जियो का अर्थ होता है भूमि या भूमंडल, भूमि या भूमंडल। ग्राफी का अर्थ होता है विशेषता, ठीक है। जब ये दो शब्द हमें मिल गए, इन दोनों शब्द को जोड़ेंगे तो भूगोल का यानी ज्योग्राफी की परिभाषा तैयार होगी, ठीक है। जो भूमंडल के विशेषताओं को संपूर्ण तरीका से दर्शाता है उसे जियोग्राफी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो बोलिएगा इरेटोस्थनीज ने किया था, जो कि यूनानी व्यक्ति था, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा में लिखी गई है? तो यूनानी भाषा में लिखी गई है। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों के सम्मिश्रण से तैयार हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भूमि चाहे भूमंडल, ग्राफी का अर्थ होता है विशेषता, यानी जो भूमंडल की विशेषताओं को संपूर्ण तरीके से दर्शा देता है उसे ज्योग्राफी कहते हैं। हिंदी में इसे बाबू बोलते हैं भूगोल, ठीक है। भू मतलब भूमि या भूमंडल, गोल मतलब गोलार्ध। यानी दो शब्द फिर यहाँ पे आए, दोनों शब्द को जब जोड़ेंगे तो इसकी परिभाषा तैयार होगी, ठीक है। जो भूमंडल के गोलार्धों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देता है उसे भूगोल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ज्योग्राफी शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया, फिर बताया मैंने कि भूगोल किसे कहते हैं। अभी मैं बताना चाहता हूं कि भूगोल बताते समय गोलार्ध शब्द का प्रयोग मैंने किया था। आखिर ये गोलार्ध है क्या? ठीक है। गोल आकार, आकार में से और साइलेंट हो जाएगा, बचेगा क्या? कार। और साइलेंट है, ऊपर रो है नीचे धो है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, यानी आप यहां लिख सकते हैं किसी भी गोलाकार का आधा भाग
गोलार्ध कहलाता है। सिंपल सी चीज है, किसी भी गोलाकार का आधा भाग क्या कहलाएगा? गोलार्ध। गोलार्ध कितने प्रकार का होता है? तो गोलार्ध दो प्रकार के होते हैं। गोलार्ध दो प्रकार के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यानी आपसे पूछा जाए गोलार्ध के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलिए गोलार्ध के दो प्रकार होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहता है। फिर एक सवाल आता है कि आपने उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध क्यों कहा? ठीक है, तो इस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में 75% से ज्यादा स्थल है, यानी भूमि है, और 25% से कम जल है। ठीक है, इस सहारे आपने इसको स्थल गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जिसका ज्यादा होगा उसी के नाम से उसे जाना जाता है। फिर आता है सेम कंडीशन दक्षिण गोलार्ध में कि आपने दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस गोलार्ध में जल की मात्रा 75% से ज्यादा है और भूमि की मात्रा 25% से कम है, इसलिए इसे जल गोलार्ध कहते हैं। यानी आपने आज ये सीखा कि ज्योग्राफी शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया, फिर आपने सीखा ज्योग्राफी शब्द किस भाषा में लिया गया है, फिर उसका आपने अर्थ समझा, फिर मैंने उसका परिभाषा बताया, फिर मैंने भूगोल से जुड़ी कुछ कहानी बताई आपको। अब मैंने आपको बताया गोलार्ध होता क्या है, गोलार्ध के कितने प्रकार होते हैं, और गोलार्ध के जो दो प्रकार होते हैं दोनों को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, और दूसरे नामों से क्यों जाना जाता है, सबका डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दिया। थैंक यू।